हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी 10वीं जमात के उर्दू के सिलेबस के बारे में, निसाब के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। निसाब के बारे में मैं शुरुआत में डिस्कस क्यों करने जा रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। रीजन इसलिए जरूरी है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहले तो उस एग्जाम का सिलेबस आपको जानना जरूरी है, पाठ्यक्रम का निसाब क्या है। उसके बाद में उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन आप देखें, उससे आपको ये पता चल जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा कि उस एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसी होती है। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस जो होगा उसकी पढ़ाई करनी, उसकी स्टडी करनी है। उनमें जो जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, मुताला करना है। उसके बाद में आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यूपी बोर्ड 10वीं जमात उर्दू का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। एक एक चीज इस क्लास में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 10वीं जमात उर्दू का ये सिलेबस है। नोट में आपको ध्यान रखना होगा, दर्जा 10 में 70 नंबर का एक पेपर होगा उर्दू का, जिसमें समय आपको मिलेगा, वक्त आपके पास होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। यहाँ पे देखिए दो हिस्से आपको मिलेंगे। हिस्से अव्वल में मारूजी सवालात होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव किस्म के सवालात होंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें आपको बस मार्क करना होगा कि चार ऑप्शन आपके पास होंगे, उन्हें बताना होगा दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी विकल्प विकल्प आधारित ये प्रश्न होंगे। मारूजी सवालात होंगे, निसाब और मबनी होंगे, ये 20 सवालात होंगे। ये बहुत अच्छा यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। 20 सवाल जो होते हैं ये बहुत अच्छे स्कोरिंग होते हैं। ये सीधे सीधे बिल्कुल फैक्ट होते हैं। अगर आप इनके जवाब करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 20 में 20 हासिल आप कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में देखिए मुख्तसर तरीन सवालात होते हैं, यानी बहुत छोटे सवाल होते हैं। 3 सवालात यहाँ से आपको मिलेंगे। जो 3 सवालात होंगे 2 नंबर के, यानी 6 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद मुख्तसर सवालात होंगे, ये 4 सवालात होंगे। 4 सवालात होंगे 5 नंबर के, ये 20 यहाँ से नंबर आपको हो जाएंगे। तफसीली सवालात होंगे, थोड़े डिटेल्ड सवालात होंगे जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी, तो ये 4 सवालात होंगे और ये 6 नंबर को टोटल कुल मिला के 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा। अब तफसीली सवालात में क्या कुछ होगा, थोड़ा सा मन में आपकी जिज्ञासा होगी, चलिए हम आपकी जिज्ञासा भी दूर कर देते हैं। तफसीली सवालात में देखिए क्या क्या होगा। आपको एक इक्तिबास मिलेगा, आपको एक जो है जो भी आपके मज़ामीन होंगे, अफसाना हो, नॉवेल हो, उनमें से एक आपको टुकड़ा दिया जाएगा, उसका एक पार्ट आपको मिलेगा, अंश आपको मिलेगा। उसका आपको मतलब लिखना होगा, उसकी तशरीह आपको लिखनी होगी सियाको सबाक के साथ में, यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ में उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसकी व्याख्या करनी आपको होगी। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। दूसरा, कोई एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको मजमून लिखना होगा, निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, ये होगा आपको 6 नंबर का। गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा लिखना होगा, यानी एक ऐसा आपको टुकड़ा मिलेगा, एक ऐसा पैराग्राफ मिलेगा आपको जो आपकी किताब में शामिल नहीं होगा, उसका आपको खुलासा लिखना होगा, उसका आपको जो एक तरह से सारांश आपको लिखना होगा, समरी आपको उसकी लिखनी होगी अपने शब्दों में, अपने अल्फाज में। चौथा, जो आपको किसी अदीब या शायर के हालात ज़िंदगी मा खुसूसियात तहरीर या कलाम, यानी जो आपके निसाब में शायर हैं या फिर अदीब हैं, उनकी हालात ज़िंदगी पर मबनी एक सवाल आपको मिलेगा जो 6 नंबर का होगा। इस पोर्शन में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इक़्तिबास जो आपको मिलेगा उसमें आप तशरीह तो कर ही सकते हैं, आप 6 नंबर का ये सवाल होगा। 4 से 3 नंबर आपको इक़्तिबास की तशरीह पे मिल जाते हैं, तो यहाँ भी बड़ी आसानी से अच्छा आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उन्वान पे आपको कोई टॉपिक मिले, आपको घबराना नहीं है। 2 3 4 5 बिंदुओं को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उनको ध्यान में रखते किसी भी टॉपिक पर आप बहुत अच्छा मजमून लिख सकते हैं। गैर दर्शी इक़्तिबास जो मिलेगा उसको रीड कीजिए और उनमें जो शब्द हो उन्हीं को तोड़ मरोड़ करके अपने शब्दों को लिख दीजिए और आप नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें उर्दू में आपको पढ़नी है। देखिए हिस्से नस्र में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए नॉवेल में मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा का नॉवेल है उमराव जान अदा, इसका इक़्तिबास आपको रीड करना है। मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है गोदान, इसे पढ़ना आपको। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया अखबार बीनी, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया चारपाई। पूरी क्लास को इसको अच्छे से आपको देखना है। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है इबरत, कृष्णचंद्र का अफसाना है पूरे चांद की रात, सालिहा आबिद हुसैन का अफसाना है एक सवाल, इसे भी आपको पढ़ना है। देखिए मजामिन में क्या क्या पढ़ना होगा। आलम सुरूर का रतन नासर शाह,
एहतशाम हुसैन का है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, गोपी चंद नारंग का उर्दू हमारी जुबान। ये हिस्से नस्र में आपको पढ़ना, ध्यान में रखना होगा। अब देखिए गजलें किन की पढ़नी है आपको। हाली की गजल पढ़नी, कौन सी गजल है, यहाँ पे नाम उसका पहला मिसरा दे दिया गया। इकबाल की कौन सी है, उसको भी दे दिया गया। हसरत मोहानी की पढ़नी है आपको। असगर गोंडवी की कौन सी पढ़नी है आपको। फानी बदायूनी की कौन सी पढ़नी है। जिगर मुरादाबादी कौन सी पढ़नी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कम से कम अगर आप इन्हीं को रट लेते हैं, जैसे आप याद कर लीजिएगा, है जुस सजू की खूब से खूब तर कहाँ, एक एक जो मिसरा यहाँ पे दिया गया, इनको अच्छे से रट लिया। ये पूरा निसाब, इसको आपको रटना है, क्रैम करना है, रट जाना है। यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से गाना चंगेजी का आपको करना है, उसके बाद में आरजू लखनवी का, फिराक गोरखपुरी का, फैजान फैज के हैं, आनंद नारायण मुल्ला के, इनके भी गजलें आपको करनी है। नज्म में देखिए हाली की मुनाजात बेवा, तो ये आपको रट जाना चाहिए कि मुनाजात बेवा किसकी नज्म है, हाली की है। दुर्गा साहिब सुरूर की कौन सी नज्म है, गुलजार वतन, ये भी आपको याद होना चाहिए। कश्मीर किसकी नज्म है, चकबस की है। राम किसकी नज्म है, इकबाल की। या आपको अजबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जोश मलिहाबादी की कौन सी नज्म है, ईस्ट इंडिया के फर्जिंदों के नाम, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फैज अहमद फैज की नज्म याद है। और मशरिक मगरिब किसकी नज्म है, अली सरदार जाफरी की। मरसिया देखिए मीर बब्बर अली अनीस का शामिल है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। था या नारा की मोहम्मद का नवासा हूं, ये इक़्तिबास आपको पढ़ना होगा। रुबाई में देखिए फानी बदायूनी का रुबाई है, पहला जो मिसरा दिया गया है इन सबको अच्छे से आपको याद करना होगा। ये गाना चंगेजी का है, तिलवक चंद महरूम का है। तो ये रुबाई व क़िताअत जो आपको देंगे, इन्हें भी आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। अब इसके बाद में देखेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ आपको निसाब में इंक्लूड मिलेंगी। अख्तर अंसारी की रुबाइयाँ हैं, कौन कौन सी है देखिए, फितरत हैं, धूप हैं, आलाम रोजगार है, दिल का बाग है, ये उनके टॉपिक है, इनसे रिलेटेड आपको इनकी रुबाइयाँ मिलेंगी। तो ये है कंप्लीट सिलेबस 10वीं जमात उर्दू का, यूपी बोर्ड का। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम अगली क्लासेस में इन्हीं पर आधारित, इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं पर मबनी हम आपको सवालात करवाएंगे, उनके जवाब बताएंगे। और एग्जाम से पहले पहले आप देखेंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने एग्जाम में, और बहुत अच्छा उर्दू में आप करेंगे अगर आप हमारे सारे क्लासेस अटेंड करते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।